अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही। यूके में क्या चल रहा है? 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। कुछ मस्जिदें वो बंद की गई हैं। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं, और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। कि उन्होंने ये लफ्ज भी बोला है कि भाड़ में जाओ तुम। जी ये बोला है। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाती दवा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीजा ही नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी इवन दैट अब दुबई का भी वीजा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फौरन वीजा मिल जाता है। लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज्जत करवा दी। और पासपोर्ट की इज्जत ऐसे क्यों होती है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है, और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है दिन में वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहां पे डड्डू पोज कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर, आप अपोज क्यों करते हैं? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं वी वांट पीस। यूके में जी सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों ने मुल्क में गदर मचा रखा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदों की खबर भी, जिन पर अब ब्रिटेन में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन सभी मस्जिदों पर हेट स्पीच करने का आरोप है। मजे की बात देखिए कि इन सभी 24 मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लेशनकोव पकड़ ली, और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। और हमारा पाकिस्तानी मोमिन पकड़ा गया गंदी हरकतें करते हुए, पाकिस्तान से गया वीजा लगवा के, और वहां पे जाके उसने 11-12 साल की बच्चियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी। जैसे कि इस तरह के सैकड़ों यहाँ से जाके ये हरकतें कर चुके हैं। क्या वजह है? ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। यूके में क्या चल रहा है? वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हो गई है मुसलमानों के खिलाफ। बरतानिया में होने वाले हालिया नस्ल परस्ताना मुजाहरों के बाद स्कॉटलैंड में मुस्लिम कम्युनिटी शदीद खौफ व हिरास का शिकार। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी। और हो क्या रहा है? ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया, और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी लोगों की। पाकिस्तानी लोग दुनिया के अंदर कहीं भी रहें, वो अपने देश का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों। तो ब्रिटेन में इन लोगों ने इतनी जनसंख्या को बढ़ा के रखा है, इतना बढ़ाया है कि ये लोग आजकल सड़कों पर नमाज पढ़ने पर आ गए हैं। तो ब्रिटेन को दिक्कत हुई और ब्रिटेन ने सर्वे इन पर बहुत समय पहले से तीसरी आंख, यानी तीसरी आंख जो हिडन आई कहते हैं, वो रखना स्टार्ट कर दी थी। तो उस सर्वे के अंदर उनको पता लगा कि ये लोग अपने मदरसे और मस्जिदों के अंदर नॉन मुसलिमों के खिलाफ नफरत बरते हैं और जिहादीपन उनको सिखा रहे हैं। तो अब क्या किया है ब्रिटेन ने? अब ब्रिटेन ने 24 मस्जिदों पर ताला लगाया है जिनको पाकिस्तानी मूल के लोग ही चलाते थे, जो पाकिस्तान से गए थे वही लोग चला रहे थे। तो इन पर अब तब तक ये मस्जिदें बंद रहेंगी जब तक इनका सर्वे पूरा नहीं हो जाता और इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। अगर कानूनी कार्रवाई में इन लोगों को गलत पाया जाता है तो 14 साल की जेल होगी इन लोगों को।
तो ये है पाकिस्तानी लोग, ये है कौम, ये वो कौम है जो कभी सुधरेगी नहीं। लेकिन हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद बने फिरते हैं। यूके में क्या चल रहा है, वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हो गई है मुसलमानों के खिलाफ। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, वही काम वहां पर हो रहा था। क्यों? हलाला वो करते रहते हैं आपस में अपनी बहनों के साथ, माँ को भी छोड़ते नहीं हैं ये लोग। और कई महीनों से ये यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीज़ें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियां इनकी मस्जिदें ही होती हैं। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर जिहादी जाने वालों का जो ट्रैफिक है वो तो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है। और वहाँ पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कॉम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर